कहने जितने देसी खुश हैं हमजा और ऋषि की अपॉइंटमेंट से, हमें ये ज़रूर याद रखना है कि अवाम ने उनमें से किसी को इलेक्ट नहीं किया। हाँ, वैसे ये हमारे पॉइंट पे नहीं जाती वैसे ये बात जो है ना ये हमारी फ़ेवर में नहीं जाती। नहीं, लेकिन ठीक है, मैं वैसे उनकी बात टेक्निकली बिल्कुल ठीक है कि डायरेक्ट अवाम की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये जो पार्टी की जो मेंबरशिप है, ये भी तो अवामी नुमाइंदे ही है ना इन अ वे। तो यस, हाँ, नॉट डायरेक्ट पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है। हाँ, तो बट या शी इज राइट, मतलब टेक्निकली शी इज राइट। लेकिन अवाम में चले भी जाएंगे तो हो सकता है वो दोबारा भी आ जाए। अभी तो उनका मौका नहीं ना आया दोबारा से इलेक्ट होने का एज अ पार्टी। तो वो असल ये बात उनकी ठीक है कि उनके असल परफॉर्मेंस का तभी पता चलेगा व्हेन दे आर हेडिंग द पार्टी व्हाइल दे गो इनटू द इलेक्शंस। लेकिन एक और बात भी इसमें ऐसे है कि आई वाज सीइंग, मैं उनके ट्विटर फीड पे भी देख रहा था, बहुत सारे लोगों के यू कुड से कि उसके अंदर थोड़े बिगेटेड कमेंट्स भी थे गोरों के। हम्म। लेकिन लेकिन वो पहला जो स्टेप होता है, और ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है कि जब भी कोई लोग किसी को देखते हैं ऐसी चीज को हाँ। जो उनसे डिफरेंट है, लोगों को उससे डर ही लगता। लोगों को हम्म। जो आयरलैंड वाला जो है ना, मेरा ख्याल वो आई थिंक ही डिड गेट पॉपुलर वोट। और उसकी क्या वजह, वो बिल्कुल भी वो अपने इंडियन हेरिटेज को ही डजंट इवन ब्रिंग इट अप। वो गे हैं, उनका फादर इंडियन थे और उनकी मदर मेरा ख्याल आयरिश थी। आई थिंक ही वन थ्रू पॉपुलर, यानी वो अपने वोटों इलेक्शन एज अ हेड ऑफ द पार्टी ही वो करके आए। वो कू नहीं हम्म। हुआ विद इन पार्टी। तो जो लोग, अब जैसे ये शेरवानी पहन के इन्होंने तस्वीर खिंचवाई हमारे हमजा भाई ने, और हम्म। अम्मी ने हमजा भाई ने कस के, नमाज की इमामत भी कराई है, कोई तरावी शरावी भी पढ़ाई है उधर वो हाउस के अंदर। हाँ जो उनका हाँ, हाँ, क्या है उनके हाउस का नाम है, ब्यूट हाउस या समथिंग लाइक दैट। वो उसमें मेरे को उन्होंने, नहीं। हाँ उन्होंने उसके अंदर उन्होंने वो तस्वीरें भी खिंचवाई, और वो फुल तरीके से he's done that। तो उससे लोगों को, मैं ये कह रहा था, हालांकि मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था यार, ये हार्टलैंड ऑफ दिस, उत्थे हिजाब चलन डे ने। लेकिन एक अच्छा मिक्स भी इसलिए था कि जो उनकी वाइफ है, हमजा की हम्म। जो वाइफ और दो बेटियां मेरा ख्याल, दे वर प्रीटी वेस्टर्नाइज्ड। यानी उसने अच्छा ब्लेंड दिया है एक लिहाज से कि हाँ ठीक। और जब वो वेस्टर्न कपड़े जब पहने होते हैं तब सारे एक ही जैसे लगते हैं, तब आपको गोरे काले का फर्क कोई खास नहीं पड़ता इतना। इसलिए ऋषि की भी एथनिसिटी के ऊपर कोई खास इतनी बात नहीं हो रही, ऋषि सुनक के ऊपर भी। जब जब वो मैं बताऊं टोपियां हारिस कि फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस दे आर दीज गाइस आर एज ब्रिटिश एज एनीवन एल्स। ये नो जो बट इनकी नॉट इस्लाम, नहीं लेकिन इस बट नॉट विद इस्लाम। आई डोंट फुली बिलीव, हाँ, जब जो इस्लाम ऋषि बीच में आ जाता। ऋषि मतलब आप हाँ ठीक है ऋषि, हाँ को थोड़ा, बट ऋषि इज एज ब्रिटिश एज एनीवन एल्स। देखिए वो यस। प्राइवेट स्कूल से एजुकेटेड, एजुकेशन उसकी भी हाई टॉप क्लास सोसाइटी को बिलोंग करता है। ऐसा भी नहीं है कि ही इज नॉट इवन, ही इज लाइक वो ऋषि की जो फैमिली और उसकी जो बैकग्राउंड है वो एलीट में शुमार की जाती है, गोरों की भी एलीट में। इसीलिए वो कंजर्वेटिव पार्टी का भी था सारा कुछ। वो इतना अवामी आदमी उस टाइप का जिस तरह जो होता है ना, बिल्कुल वो दरमियाने तबके से उसका ताल्लुक नहीं है। वो ही बिलोंग्स टू द हाई सोसाइटी एनीवे। और ऋषि के ऊपर जो क्रिटिसिज्म जो आता भी है, वो क्रिटिसिज्म यही आता है, तुम तो एलीट का हिस्सा हो, तुम्हें तो हाँ, वर्किंग क्लास की प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो ऋषि, और ये भी आप कह सकते हैं ये हिंदू कल्चर की ब्यूटी है शायद, लेकिन खैर वो टुन्नी भी हो सकता था वो, लेकिन वो नहीं है। वो कई लोग कहते हैं वो गाय का जो उसने किया वो तो इनको अपनी, क्योंकि हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी को उससे अपील तो करना, एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ पॉलिटिशियन। लेकिन एज यू आर राइट कि ऋषि सुनक इज एज ब्रिटिश एज यू नो, आप उठा के देख लें किसी टोनी ब्लेयर या और टोनी ब्लेयर या किसी को भी, हाँ, बोरिस जॉनसन को, किसी को भी उठा हाँ, के देख, ही वुड बी एज ब्रिटिश एज देम। उसको उनकी सोसाइटी का भी पता है, उसको उनकी वैल्यूज का भी पता है, एंड ही नॉट ओनली उसको पता है, ही बिलीव्स इन दैट। हम्म। तो यही वजह है कि वो एनीवे। सो मेरा पॉइंट ये था कि अब अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, कोई ऐसी कोई टर्न अराउंड करते हैं, जो कि इतना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं वैसे, क्योंकि ऐसा, क्योंकि ये इदारे इतने मजबूत हैं इन कंट्रीज के कि लोग आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं जाते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कितने पॉलिटिशियंस आते हैं और इस्तीफे देके चले भी जाते हैं। अभी जसिंटा आर्डर्न न्यूजीलैंड की आई, चली भी गई, अगले ने आया, अभी किसी को पता भी नहीं, न्यूजीलैंड वैसे ही चल रहा है। इट डजंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि इनके इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आप रेडिकली टर्न अराउंड भी नहीं चीजों को कर सकते। लेकिन अब जज अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो फिर लोग भूल जाएंगे कि ये इसका अब्बा टोपी पहनता है, इसकी अम्मी हिजाब करती हैं वगैरह। पीपल विल फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दैट। यप, सही बात। अच्छा,
और अच्छा जी, यही एक मास्टरी की जी, ब्यूटी भी है ना कि आपकी रंग, नस्ल, मज़हब, शक्ल इन चीज़ों से हट के वो जो है ना इन चीज़ों का फ़ैसला होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब आप किस आपकी चमड़ी किस रंग की है, और यही यही वो दकियानूसी सोचें हैं कि जिस ज़माने में जनाब आपकी रंग, नस्ल, कबीला देख के आपको देखा जाता था। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई जिसका मज़हब इस्लाम नहीं है, वो आपका प्रेज़िडेंट नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि वेस्ट को जिन्होंने पहुँचाया है इधर तक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये हमारे बिलावल, मैं जो कह रहा था पहले कि बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने हमजा यूसुफ को कंग्रेचुलेट किया कि आपको पाकिस्तानी ओरिजिन के फर्स्ट मिनिस्टर आप बने हैं, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, यानी ब्यूट हाउस में यू नो ऑल द बेस्ट और लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्ट्रॉन्ग। मैंने ऐसे ही इनको छेड़ने के लिए ट्वीट की, मैं कहा बिलावल भुट्टो साहब, हम कब देख रहे हैं, कब आएगा पाकिस्तान में दिन, कब आएगा कि आप माइनॉरिटी के लीडर को अपनी पार्टी का हेड बनाएंगे? वो नहीं होना, वो तो आपके आइन के अंदर लिखा हुआ। आई मीन दीस पीपल, ये जो भी आए थे इतनी इन लोगों की कैसे कैसा बुग़्ज़, मुझे नहीं लगता जर्मनी शर्मनी गया है, गप मारी है उसने। मेरा ख्याल अगर कहीं गया है ना तो दुबई गया है। हाँ, तो मैंने तो पहले ही दुबई बोल दिया था। वो नहीं, आपने बोला ना, वो ज़हन में भी उसके फिर आ रहे थे मुल्क, कौन से मुल्क, पहले फ्रेंडली मुल्क जो उसके ज़हन में जो फ्रेंडली मुल्क है, चाइना, दुबई, कतर, सऊदी, रूस भी हमारा दोस्त है। वो नहीं यार, हारिस कहेगा कि ये तो सारे ये तो सारे एवी के एवी मुल्क हैं। नहीं, नहीं, जर्मनी भी, जर्मनी भी। तो अभी थोड़ी देर और चलता रहा, देखना फ्रांस भी गया हूँ मैं, हाँ, इंग्लैंड भी। हालाँकि पीपल फ्रॉम पाकिस्तान आर मोर लाइकली टू गो टू यूके देन जर्मनी और फ्रांस। हुँ। जस्ट फॉर सम रीज़न इट जस्ट हैपेंस दैट वे, बट एनीवे, तो ये गप्पे हमारे भाई मार जाते होते हैं लोग। ये अच्छा, नूरिया कह रही है ही इज सो ब्रिटिश ही कांट इवन ईट ट्रेडिशनल संडे रोस्ट बीफ। ये जिगर, ये जिगर मारी है, ये जिगर मार दिया आपने यार। अब ये तो अब ऐसे है ना कि अगर सादिक खान को देखे, सदीक खान, चले ये भी वैसे ना, I think Nuria doesn't like Rishi Sunak for not because he's Indian or anything. I think because of his Tory पॉलिटिकल politics, व्यूज़, because he's हाँ। a good Tory है ना वो, तो वो हाँ। हाँ। तो anyway, but ये ऐसे है, सदीक खान ने publicly शराब पी भी है ना? I think he has No, champagne. I No? don't think so. No, I don't think so. Okay. मेरा डबल ख्याल फिर चेक नहीं कर उन्होंने, सकता, बट एज़ फार एज़ आई रिमेंबर मेरा नहीं ख्याल। ओके, having said, we all know that कि what kind of a Muslim he is, right? हम हुँ। सबको पता। तो ये ऐसे है कि वो बेचारा कहे कि चलो जी शैंपेन मैं पीऊं, या चलो बेकन एंड एग खा लूं अपने गोरे दोस्तों को खुश करने के लिए, हालांकि वो प्राइवेटली खाता भी होगा। तो कुछ चीजें दुनिया पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए भी होती है, तो इसलिए इसलिए मैं पहले कह रहा था कि मैं तो कभी भी नहीं कर पाता था। अगर मैं तो पॉलिटिशियन कभी भी नहीं बन पाना था, क्योंकि इतना झूठ बोला जाता है, मेरे से नहीं बोला जाना था इतना झूठ, बड़ा बड़ा मुश्किल है ये काम। भाई डोंट यू थिंक कि गोरे ही हमेशा सही नहीं है? भाई डोंट यू थिंक गोरे ही हमेशा सही नहीं है? गोरे बड़ी चीजों में खराब है। मैं सोच रहा था, मेरी किसी से बात हो रही थी, कॉलोनियलिज्म एक बुरी चीज है यार। नो वन, आजकल की सोसाइटी के लोग जो हैं, जैसे हम हैं, 21वीं सदी के लोग कभी कॉलोनियलिज्म को डिफेंड नहीं कर सकते, राइट? लेकिन कॉलोनियलिज्म के दौरान ही, जब यूरोपियन कॉलोनियलिज्म फैल रही थी, जब वो दुनिया, यूरोपियन जो मुल्क थे, छोटे छोटे मुल्क भी जिनकी कोई इतनी कोई बड़ी पावर नहीं थी, जब उन्होंने देखा कि अफ्रीका में ऐसे ऐसे इतना बड़ा लैंड मास पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हम जाके कब्जा कर लें, हमें सिर्फ 100 बंदों को लेके जाके बंदूक की जरूरत है, तो हम कर लेंगे। जब वो बंटवारा कर रहे थे इतने बड़े बड़े एरियाज का, कि हमने ये हिस्सा तो बेल्जियम रख ले, ये हिस्सा नेदरलैंड रख ले, ये हिस्सा वो रख ले, वगैरह वगैरह, तब यानी बाय टुडेज लॉजिक इट्स सो इवल, ये गलत है। लेकिन but those were the same people who were still ahead of the rest of the world. How? कि वो, आपको पता, बर्तानिया ने सल्तनत उस्मानिया के एक सर हेनरी मॉर्टन, आई थिंक देयर वाज एक्टिविस्ट, जो कि आजकल के जमाने में आपने उसको रेसिस्ट ही कहना था, वो जो अरब स्लेव ट्रेड होती थी, वो उनके जहाजों पे हमले करता था। जिस तरह आजकल के नहीं लोग होते, ये आपके वीगन लोग जो होते हैं, जो ट्रकों के आगे लेट जाते हैं, उनके पोल्ट्री के ट्रकों पे हमला करके मुर्गियां आजाद कर देते हैं। वो हेनरी मोर्टन उस वक्त के जहाजों के ऊपर हमले करके
उनको आजाद कर देता था, लिटरली स्पार्टकस था एक लिहाज से। तो और बर्तानिया ने पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर डाला, क्योंकि उस वक्त वो सुपर पावर थे कॉलोनियल पावर्स में भी। पूरी एक तरफ कॉलोनियल भी है, कहने का मतलब ये है कि वो कॉलोनियलिज्म को बुरा नहीं समझ, वो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन गुलामी जो उससे भी बड़ा ईवल था, शख्सी गुलामी, हाँ, या शख्सी गुलामी जो उससे भी बड़ा ईवल था, वो लिटरली हरावल दस्ते की तरह आगे बढ़ के उन्होंने सल्तनत उस्मानिया और बाकी मुल्कों को मजबूर किया कि गुलामी को खत्म करो वरना असीं तुहानू पेल देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फॉर द लास्ट 600 years or not, हर कोई परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, यानी आज मैंने आपको जैसे भी एग्जांपल दी कि कॉलोनियलिज्म को कोई अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन बुराई के अंदर भी दर्जे होते हैं कि कौन ज्यादा बुरा और कौन कम बुरा है। उस वक्त के हिसाब से उन्होंने दे फोर्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि आप गुलामी को खत्म करें। गुलामी वाज अ बिगर ईवल देन दैट। तो हाँ, वो हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन जो आखिरी 400-500 साल का जो रिकॉर्ड है वो बाकी दुनिया से थोड़ा सा आगे है। दैट्स जस्ट माय व्यू ऑन दैट। माज भी कह रहे हैं लॉजिक हैज लेफ्ट द ग्रुप चैट। वहां उसको चैट हो रही थी, मेरा हाउस की बात हो रही थी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।